नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद अगरुल्लाह है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि 20 तारीख तक अगर रिजर्वेशन का मामला हल नहीं होता है तो मैं बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में जो प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरी बात जो है, प्रोटेस्ट करते आए हैं, बहुत से इश्यूज हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से सब चाहते हैं यहाँ इतने लोगों की दर्द नहीं, जितना पॉलिटिकल कंसिडरेशन, वोटिंग कंसिडरेशन की तरफ यहाँ के लीडर ज़्यादा तरफ उन्होंने आज तक ध्यान दिया है। मतलब आप रिजर्वेशन का मैं आपको ये मसला लूँगा। आज पीडीपी की लीडरशिप महबूबा जी बड़ी रोना रो रही है कि भाई जो एज लिमिट है वो कम से कम 37 है, ये बढ़ाना चाहिए। मगर जब लोग समझेंगे कि ये उसके दौर में 32 हो गया, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है 37 भी नहीं, 32 नहीं, जो राजस्थान में दूसरी जगहों में अगर 42 या एज है, तो जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत है, एक गरीब यूटी है, और यहाँ गरीब लोग हैं, और कई दहाइयों से यहाँ टर्माइल रहा है, लोग यहाँ के तिजारत बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज़ क्रिपल्ड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, और कोई उनको पूछता नहीं। और अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकज़ी सरकार कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं देंगे, कोई मरात नहीं देंगे, तो कैसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ सकते हैं? और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताक में दुश्मन बैठा है। हमें यहाँ के लोगों को अगर कौमी दायरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाना है तो उनको मुख्तलिफ सेक्टरों में रायत देनी है, चाहे एग्जामिनेशंस के, रिजर्वेशंस के। और रिजर्वेशंस के मामले में जो मैंने देखा, सब पॉलिटिकल पार्टीज करीब करीब मैंने देखा वो मुल्क का ख्याल नहीं रखते, वो यहाँ की आगे फ्यूचर का ख्याल नहीं रखते। वो ये रखते हैं कि हमें वोट कैसे मिले और इक़्तिदार में कैसे आए। मेरा ये मानना है, मैं पहले रिजर्वेशन, कोटा, कैटेगरीज पर ज़ाती तौर यकीन नहीं रखता हूँ, कि मैं कहता हूँ, मेरा मानना है वो मुल्क के लिए बेहतर है कि हमें जब भी कोई सिलेक्शन हो वो मेरिट पर हो। लेकिन अब गरीब आदमी जो प्रॉस्परस है, अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, ये भी एक बात है। लेकिन इसके लिए मेरा ये मानना है कि उन गरीब लोगों को एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, उनको हम ऐसे रियायत देनी है, इंसेंटिव्स देने हैं, फैसिलिटीज़ देना है, फाइनेंशियली अदरवाइज कोचिंग देनी है कि वो मेरिट के काबिल बन जाए और वो मेरिट के ज़रिए आए। क्योंकि जब हमारे मुल्क का फ्यूचर उन लोगों के हाथ में होगा जिनका विजन ही नहीं होगा, जो कैटेगरीज के ज़रिए आए होंगे, इंजीनियर बने होंगे, डीसी बने होंगे, एसपी बने होंगे, इस मुल्क का क्या बनेगा? क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है ऐसे लोगों के फ्यूचर में जिनके पास ब्रॉडर विजन हो, जिनके पास सोच हो। अगर वो 30% वाला आ गया, मेरा मुल्क को तामीर कराने वाला, आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, तो 70% रह गया, मुल्क का क्या बनेगा? इसलिए कि आप देखिए, हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने 600 अकाउंटेंट असिस्टेंट पोस्ट निकाले, 360 कैटेगरीज के लिए, 240 जनरल के लिए, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, प्लानिंग। किन हाथों के में जाएगी? ये बहुत नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी इस लिहाज से, अगर हमें मुल्क को देखना है तो वी हैव टू कंसिडर मेरिट, बट वी हैव टू फैसिलिटेट द पुअर पीपल, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरीज के लोग हैं, उनको बराबर इस लेवल पर पहुंचाना है कि वो कंपटीशन में आए, कंपटीशन के ज़रिए आए, ताकि आगे जो है मुल्क का फ्यूचर बन सके।